जो टेम्पल होता है, मित्रम का जो टेम्पल होता है, जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, ये कह सकते हैं कि इसका 21 दिसंबर 2012 यानी 21 दिसंबर को हमारा फाउंडेशन पड़ता है। 2012 में हम लोगों ने इसको ऑफिशियल तौर पे स्टार्ट किया था। तो तब से लेके अभी तक हम लोग करीब करीब हर साल एक नया सीज़न सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सीज़न 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से अभी हम लोग अपने 15वें सीज़न को कह सकते हैं सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया। और सभी मैम हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग की एक छोटी सी परंपरा होती है अपने टेम्पल को ओपन करने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ सेवी मैम हैं। सेवी मैम, आप ओम के साथ में आप हमारा टेम्पल जो ओपन होता है उसे ओपन करवाएं। जी सर। मित्रम प्रणाम सबको। हम अपने टेम्पल की शुरुआत ओम के ध्वनि का उच्चारण से करते हैं, तो हमारे साथ दोहराएं। शांति शांति धन्यवाद। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सेवी मैम, आपने हमें टेम्पल ओपन करने में मदद की। तो दोस्तों, हमारा जो ये टेम्पल होता है ये कई राउंड्स में होता है। इसमें जो पहला राउंड हम कहते हैं वो होता है हमारे टेम्पल के ओपनिंग का। इसके बाद से जो हमारा सेकेंड राउंड होता है वो होता है परिचय के राउंड का। तो हम लोग एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं। तो चलिए परिचय की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ गायत्री मैम जुड़ी हुई हैं। गायत्री मैम, आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। गायत्री मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ अपना परिचय, आप माइक को अनम्यूट करके अपना परिचय दें। ओके, गायत्री मैम को शायद आवाज़ नहीं जा रही है। मीरा आईडी से कोई जुड़ा हुआ है हम लोग के साथ में। मीरा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हेलो। प्लीज़। हाँ मैम, प्लीज़ अपना परिचय हम लोग के साथ शेयर करें। मैं गायत्री वन स्टॉप सेंटर पे साइको सोशल काउंसलर हूँ। मैं लगभग गोरखपुर में रहती हूँ, और विक्रम से तो मैं 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जुड़ी हुई भी हैं और आप हम लोग को काफ़ी हेल्प भी करती हैं। ये हम लोग को हमेशा से ही आपका वो मिला हुआ है। हम लोग के साथ म्यूनिश आईडी से कोई जुड़ा हुआ है। म्यूनिश आईडी से सर प्लीज़ अपना परिचय हमारे साथ शेयर करें। सर माइक माइक अनम्यूट कर लें। माइक अनम्यूट कर लें, माइक आपका म्यूट है। मनीष कुमार अग्रवाल, लॉज 157, अष्टम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आपने सर हम लोग को आज ज्वाइन किया। और हम लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे को नहीं जानते सबको हैं। नमस्कार। जी जी सर। तो ये एक छोटा सा प्रकल्प है, मैं आपको बता दूं, और इसको आप जुड़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ी देर आप हमारे साथ जुड़े, हमारी टीम के लोगों को देखें कि वो कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। और मुझे लग रहा है कि पहली बार है जब आप जुड़े हुए हैं। जी जी ओके जी सर। हाँ। तो आप अभी हमारी यात्रा को सुनेंगे, हमारे बारे में सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप बने रहें, ठीक है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके, तो हमारे साथ में अभी यहाँ पे और लोग जुड़े हुए हैं। तारा स्मार्ट फाउंडेशन से विशाल जी। विशाल जी, अपना परिचय दे दें आप। विशाल, आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ अपना परिचय दे दीजिए। ओके, कोई बात नहीं है। सभाजीत जी जुड़े हुए हैं। सभाजीत जी, अपना परिचय दे दीजिए। मित्रम प्रणाम। मैं गांव पैनाल, थाना बिहटा, जिला पटना, बिहार के निवासी हूँ।
और पहले मैं मित्रम का अस्थायी रूप से जुड़ता था, फिलहाल कुछ अपना निजी कारण से नहीं जुड़ पा रहा था। आज मौका मिला जुड़ने के लिए। और मेरा सोशल एक्टिविटी पंचायत स्तर का मैं पहले चुनाव लड़ता था, जो 3 बार सदस्य भी रहा और फिर छोड़ दिया। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल का खर्च करता हूँ और उसी में सेवा चलता है, सामाजिक काम यही मेरा हॉबी है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी जी। बेबी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बेबी जी आप अपना परिचय दे दें अगर कंफर्टेबल हो तो। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर मुझे मौका देने के लिए। मेरा नाम बेबी मित्रम और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मित्रम में काफ़ी टाइम हो रहा है मित्रम से जुड़ना और आज जैसा कि फाउंडेशन डे है, तो हम सभी को पता है आज फाउंडेशन डे है हमारा। पूरे 15 साल हो रहे हैं, तो इस खुशी में हम सब जुड़े हुए हैं और मित्रम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें वो जानने को मिलेगा और जी बस बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी। हमारे साथ में अभी सेवी मैम है। सेवी मैम आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मित्रम प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। मैं सेवी मित्रम बोकारो स्टील सिटी झारखंड के चास प्रखंड से बोल रही हूँ और मित्रम से मैं लगभग 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे यहाँ से मिला है। मित्रम ने मुझे बहुत अच्छी एक सोच दी है, एक दिशा दी है और आज मैं मित्रम में क्वीन के पद पर हूँ। धन्यवाद सर इसके लिए। और जितने भी लोग हैं मित्रम से आगे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, जीवन में हमेशा प्रदर्शक बनेगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सेवी मैम। ड्रैगन आईडी से 3 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक मैं हूँ, 2 और लोग हैं। तो प्लीज़ ड्रैगन आईडी से जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करें। ड्रैगन आईडी से 2 लोग हैं। मित्रम प्रणाम सभी को। मैं आराध्या मित्रम गोरखपुर से और मुझे टेम्पल में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। करीब 2 साल से मैं इस टेम्पल में जुड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मित्रम प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आराध्या जी, आपने समय दिया और आपने टेंपल को आज ओपन भी किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ड्रैगन आईडी से और कौन जुड़ा हुआ है? मित्रम प्रणाम सभी को। मैं अशोक मित्रम पटना बिहार से हूँ। मित्रम में 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सलाहकार की भूमिका में आता हूँ। धन्यवाद समय देने के लिए। मित्रम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। किसी ने हैंड रेज किया है, प्लीज़ आप जिसने हैंड रेज किया है वो अपनी बात कह सकता है। ओके, किसी ने हैंड रेज किया था, मुझे लग रहा है कि हैंड रेज ऐसे ही कर लिया गया था, कोई इशू नहीं है। दोस्तों हमारा जो, मैं अपना भी परिचय आप लोग के साथ शेयर कर दूं। मैं, आप कह सकते हैं कि संयोजक, यानी जो जोड़ने वाला होता है, लोगों को कलेक्शन करके, एक कहते हैं मोतियों को इकट्ठा करके जब हम उसे एक धागे के अंदर डालते हैं तो वो मोतियों के जो दाने होते हैं वो हार बन जाते हैं। तो उसी तरीके से आपके जैसे अलग अलग राज्यों में, जगहों पे जो मित्रम लोग हैं, जो मित्रम साइकोलॉजी के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को जोड़ के एक मित्रम परिवार की नींव रखने का दायित्व तो आप कह सकते हैं हमारा है। और मैं विगत 15 साल से यही कार्य कर रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय हुआ और हमारे साथ अभी मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ अपना परिचय दें। सभी मित्रम प्रणाम सभी लोग को। मैं मनीष जायसवाल गोरखपुर से। हम गीटा में क्या कहते हैं, जॉब करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव में बहुत बहुत और अपने धन्यवाद। मित्रम के लिए काम करते हैं, बहुत मित्रम को बहुत आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो दोस्तों हम सभी लोग जो आज अभी तक जुड़ चुके हैं, मुझे लग रहा है सभी का परिचय हो चुका है। और तारा स्मार्ट से विशाल जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ आप भी अपना परिचय दे दीजिए। आप सभी को मित्रम प्रणाम। चलो, आवाज आ रही है? हाँ। आप सभी को मित्रम प्रणाम और खास करके दीप सर को भी
बहुत बहुत बधाई हो। 15 साल जो कि हमारी फाउंडेशन का होने जा रहा है, और जो कि हमारी फाउंडेशन ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बल्कि स्टेट भी नहीं, जो कि कंट्री लेवल पे आगे बढ़ चुकी है। और इसमें समाज में किसी भी तरह की अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो निरंतर दीप सर के द्वारा और मित्रम की टीम के द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है। मैं अपने बारे में बता दूं, बेसिकली मेरी एक एनजीओ है और जिसका मैं चेयरमैन हूं। मैं बेसिकली एनजीओ कंसल्टेंसी और बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। दोस्तों ये तो हम लोगों का आप कह सकते हैं कि एक परिचय हो गया, सेकेंड राउंड ख़त्म हो गया। अब ऑफिशियल तौर पे आज आप लोग के साथ एक अनाउंसमेंट भी हम लोग को करना था। हम लोग की अनाउंसमेंट ये थी कि आप लोग को पता है कि टेम्पल की एक परंपरा होती है कि हम लोग मित्रम परिवार में किंग और क्वीन जो होते हैं उन्हें चुनते हैं। और किंग और क्वीन एक ऐसी पद होते हैं जिनको हम अपने गार्जियंस के तौर पे मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि मित्रम फैमिली का जो फ्रंट फेस होता है, जो महिलाएं होती हैं वो भैरवी टीम से चुनी जाती हैं। आम महिलाएं जो होती हैं वो अपने जीवन को आम मानसिकता से चलाती हैं, इसीलिए वो आम जीवन जीती हैं और परेशान रहती हैं। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जो महिलाएं हम लोग के साथ जुड़ती हैं, अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाना चाहती हैं और वो उस यात्रा पे निकलती हैं तो वो भैरवी बनती हैं। तो उन भैरवीज़ में जो सबसे टॉप में होती है, जो लीड करती है, जिसको एक मदर के तौर पे कहा जाए या फिर हमारी गार्जियन एंजल के तौर पे कहा जाए, तो उसमें क्वीन होती है। और जो पुरुषों की जो टीम होती है उसे हम भैरव कहते हैं। तो जो भैरव होते हैं वो अल्फ़ा मेल्स होते हैं, आप कह सकती हैं। वो ऐसे पुरुष होते हैं जिनके लिए परिवार बहुत वैल्यू करता है। तो जो लोग मित्रम परिवार के लिए सबसे ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, जिनका सुपरविज़न और गाइडलाइन हमें मिलता है, उन्हें हम किंग और क्वीन के तौर पे चुनते हैं। आप लोग को पता है कि इसके पहले भी किंग और क्वीन की परंपरा में लगातार चुने हुए लोगों में अशोक सर रहे हैं, विजय सर रहे हैं और टगोरी जी रही हैं, बबीता मैम रही हैं, पवन सर रहे हैं। तो इन सभी लोगों ने समय समय पे मित्रम को गाइडलाइन दिया। दीपमाला मैम रही हैं। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस परिवार को आगे बढ़ाया अपनी गाइडलाइन के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से। तो हमेशा हम लोग टाइम टू टाइम जो होता है, ये क्राउन, ये जो गद्दी है बदलती रहती है। नीचे के लोगों का प्रमोशन होता है और जो ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है ग्रैंड मास्टर्स के तौर पे। तो ग्रैंड मास्टर्स का मतलब होता है कि ये लोग जो छुपे हुए, जैसे कहते हैं दादा दादी होते हैं, बड़े गुरु होते हैं, तो उस तरीके से जब आप एक किंग और क्वीन की परंपरा को पूरे कर लेते हो तो आप हमारे ग्रैंड मास्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हो। तो अभी जो पुराने किंग और क्वीन थे उन लोगों को ग्रैंड मास्टर्स की कैटेगरी में ले लिया गया है, जिसमें हमारी सुविधा मैम थी और सर थे, अंकुर जी थे। तो इन लोगों ने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया। अभी जो नया कार्यकाल हम स्टार्ट कर रहे हैं वो विशाल जी एज अ किंग और सेबी मैम एज अ क्वीन के कार्यकाल में हम स्टार्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं इन लोगों के पास अपनी ऊर्जा है, अपने ज्ञान है। सेबी जी ऑलरेडी समाज सेवा के तौर पे, ये आप कह सकते हैं होम गार्ड्स के तौर पे सरकार की तरफ से ड्यूटी करती हैं, अपने परिवार को भी चला रही हैं। और आपने सुना विशाल जी जो हैं वो एक संस्था भी चलाते हैं और कंसल्टेंट भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो नए किंग और क्वीन हैं वो हमें नए ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएंगे। अब दोस्तों, मैं चूँकि आज हम लोग का फाउंडेशन का दिन है तो हम लोग मेमोरीज़ पे आज बात करेंगे कि मित्रम फैमिलीज़ के साथ आप कैसे जुड़े, कैसे आपका अनुभव रहा और क्या आपका प्लान है, कंप्लेंट, सजेशंस, ये सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करेंगे। आज हम लोग के तौर पे गेस्ट के तौर पे गायत्री मैम हैं, वो कभी कभी आती हैं। तो हम लोग आज इनवाइट करेंगे गायत्री मैम को ही कि गायत्री मैम अपना इस मित्रम परिवार से जुड़ने की जो यात्रा है वो उस पर प्रकाश डालें और बताएं कि मित्रम फैमिली से उन्हें क्या बेनिफिट मिला, क्या चीज़ें रहीं और किस तरीके से चीज़ें और बेहतर रही हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक और चीज़ें करूं। दोस्तों, हम लोग के साथ अभी गिरीश शास्त्री सर भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। गिरीश शास्त्री सर हम लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि सुपर गार्जियन एंजल्स हमारे लिए शुरू से ही, हमेशा से ही, जब भी कुछ रहा है तो सर ने गाइडलाइन दिया है। आप लोगों ने सुना होगा मेशंस एक फैमिली होती है और जिसमें टॉप के जो सबसे बड़े, दुनिया के सबसे टॉप के समाज सेवी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग उस परिवार को लीड करते हैं। तो ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है
कि गिरीश सर जो हैं अपना एक इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद आज उन्होंने हम लोगों को समय दिया है। तो मैं चाहूँगा कि सर आप हमारे साथ बने रहें। हम लोग अभी गायत्री मैम को सुनेंगे और फिर हम लोग आपके पास भी आएंगे और आप हमें सुनिए और हमें अपना जो आशीर्वाद है, गाइडलाइन है, वो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा से पड़ती रहती है। तो सर मैं बड़ी खुशी हुई कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में मतलब इतने कम उसमें कहा गया मगर उसके बावजूद आपने हमें समय दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गायत्री मैम अगर आप हों तो प्लीज़ आप अपना अनुभव शेयर करें मित्रम फैमिली के साथ में। जी दीप जी, मैं सुन रही हूँ। मित्रम फैमिली के साथ मेरा अनुभव तो बस ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 साल का है। बट मित्रम फैमिली से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। मैं तो आप जान ही रहे हो कि ऑफिशियल तौर पे मैं जुड़ी हूँ, वन स्टॉप सेंटर से काम कर रही हूँ। बट एक होता है ना कि आपका जो काम के बाद आपका जो समय बचता है, आप कुछ कर रहे हो, तो वो टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाता था। तो मित्रम फैमिली से जुड़ने के बाद थोड़ा सा अवेयर रहती हूँ कि आम जनमानस के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अपने ऑफिस टाइम में बस ऑफिस ऑफिस का ही प्रेशर रहता है, तो थोड़ा सा होता है कि हम नहीं समय दे पाते हैं सोसाइटी को। बट मित्रम फैमिली से जुड़ने के बाद मेरा थोड़ा सा अनुभव गया है। मित्रम फैमिली से जुड़ के मैं लोगों को मतलब इतने करीब से जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ कि हाँ, मतलब हम जो कर रहे हैं उससे भी अलग कुछ है, जो कि हमें एक भारत का नागरिक होने की वजह से समय देना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं आप लोग के साथ सपोर्ट कर पाऊंगी, अपना सहयोग दे पाऊंगी। धन्यवाद। मैम हम लोग थोड़ा सा चाहेंगे कि आप मित्रम के कांटेक्ट में कैसे आएँ, कैसे आप अब थोड़ी सी आज मेमोरीज़ पे बात है, अच्छा लगेगा सभी लोग अपनी मेमोरीज़ को शेयर करें, कुछ आपके मेमोरेबल मोमेंट्स जो हों उसे भी आप शेयर करें कि आपको कब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, या कुछ कड़वे अनुभव भी आपके हो सकते हैं। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं आप प्लीज़ शेयर करें। आज मंच खुला हुआ है और हम लोग खुल के बात करेंगे ताकि देखिए, चीज़ें। मित्रम फैमिली से हम एक केस के रिगार्डिंग जुड़े थे, जो कि बहुत वो है, कैंसर पीड़ित बच्ची थी चंचल का, है ना। तो चंचल के मैटर से जुड़ी थी मैं आपसे। मेरी बात हुई थी, फोन के ही माध्यम से हुई थी, और उसी के रिगार्डिंग आप हमारे सेंटर पे भी आए थे। तो काफी हम लोगों ने चंचल के केस में वर्क किया था। फिर एक केस और था जो कि आपके ही माध्यम से मैं उस केस के बारे में जान पाई थी। तो उस केस में बहुत सहयोग रहा आपका। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमें गोपनीयता बनाए रखनी होती है। तो उसी माध्यम से आप जुड़े थे। लगभग 2 साल हो गए। मार्च 2022। हेलो। हाँ मैम आवाज़ आ रही है, जी जी। हाँ। आप अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप बीच में बता सकते हैं। श्योर मैम श्योर, मैं पहले चाहूँगा कि आप बताएं ताकि लोगों को चीज़ें पता चले, फिर हम लोग डेफिनेटली हर पॉइंट पे डिस्कशन जी करेंगे। जी। तो अभी मैम ने, दोस्तों आपने देखा कि इन्होंने बताया, पहले मैं आप लोग को परिचय करवा दूं। हमारे देश में महिलाओं को लेकर के एक बहुत बड़े विभाग की नींव रखी गई है जिसे कहते हैं महिला कल्याण विभाग। तो महिला कल्याण विभाग जो है ये पूरे देश में काम करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के थ्रू काम करता है। और उसमें एक यूनिट बनाई गई है, एक योजना बनाई गई है जिसे 181 या वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर भी कहा जाता है। ये पूरे देश में फैला हुआ है। तो किसी भी महिला को कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसे घरेलू हिंसा की शिकार होती है, उसे उसके पति ने मार दिया है या किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, वो अपने घर से निकल के कहीं पे रहना चाहती है, कहीं पे आसरा चाहती है, तो 181 की टीम जो है वो तात्काल कार्रवाई करती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग आज गायत्री जी से बात कर रहे हैं। और इस वक्त गायत्री जी जो हैं वो 181 की हेड भी हैं। इनको प्रशासन ने इन्हें 181 का सेंट्रल हेड भी बनाया हुआ है, कार्यभार इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। और इस वक्त भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के तहत हर जगहों पे, जगह जगह पे मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज हम चाहेंगे कि गायत्री जी थोड़ा सा मिशन शक्ति और जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं उसके बारे में भी हमें गाइड करें ताकि सभी लोगों को कुछ बेनिफिट भी मिल सके।
जी दीप जी, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट याद दिलाया मुझे। मिशन शक्ति, जो कि लगभग 4 साल से मिशन शक्ति जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना